अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल टू लर्न एक्सेल। हम एक्सेल की इस सीरीज के अंदर ऑलरेडी काफी फंक्शंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आई आई होप वो लेक्चर्स आपने देखे होंगे, आपको पसंद भी आए होंगे और आपने लाइक भी किया होगा। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे, इफ यू वांट टू बी अ स्मार्ट इन एक्सेल, तो आप इस सीरीज के साथ कनेक्ट रहिएगा। आई अश्योर यू एट द एंड ऑफ द सीरीज यू विल बी स्मार्ट इन एक्सेल। तो एक्सेल के जो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जो कवर करेंगे फंक्शन को, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर दो फंक्शंस हमारे अभी बाकी थे, डेटा टेबल एंड सिनारियो सिनारियो मैनेजर। इन दोनों फंक्शंस को आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करके इसे वाइंड अप करेंगे। देन वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फंक्शन। तो इस सीरीज को जरूर आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। डेटा व्हाट इफ एनालिसिस का जो हमारे पास फंक्शन है वो डेटा टाइप के अंदर होता है। और हमने गोल सीक को लास्ट हमारे लेक्चर के अंदर कवर किया था। अगर आपने उस लेक्चर को अब तक नहीं देखा और आप गोल सीक को सही तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। उस लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल में गोल सीक को एक्सप्लोर किया है। और आज हम डिटेल में इंशाल्लाह डेटा टेबल को और सिनारियो मैनेजर को एक्सप्लोर करेंगे। आपके सामने एक छोटी सी मैंने पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट मैंने थोड़ा छोटा सा मैंने आपको प्रिपेयर किया है यहाँ पर। और उसकी बेसिस पे कैलकुलेशन यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है, विच इज ग्रॉस प्रॉफिट 35,000, देन ईबीटी 10,000, और नेट प्रॉफिट जो हमारा है 14,000, और ईबीएस हमारा 1.4 है। ये तो हमारी जो हमने एक बजटिंग एक फोरकास्ट हमने की है, जिसमें हमारी सेल होगी 1 लाख, सीओजीएस होगा 65% और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 15%। व्हाट इफ अगर ये सिनारियो चेंज हो जाए, अगर सेल हमारी 50,000 हो जाए या 1 लाख से ऊपर हो, तो ये जो हमारे आउटपुट है ग्रॉस प्रॉफिट, ईबीटी, नेट प्रॉफिट, ईपीएस वगैरह पे क्या इफेक्ट उसका पड़ेगा। अगर हम कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और हमें हमसे ये पूछा जाए कि ये जो आपने एक फोरकास्ट बनाई हुई है 1 लाख की सेल की, व्हाट इफ सेल वैल्यू आर चेंज, अगर सेल वैल्यू चेंज हो गई तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वहां पर ये डेटा टेबल का जो हमारे पास ऑप्शन है, फंक्शन है, वहां पर बहुत ही यूजफुल रहता है कि विद इन अ सेकेंड आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपकी सेल में कुछ चेंजेस आ गई तो उस चेंजेस की वजह से आपके आउटपुट रिजल्ट में क्या क्या इफेक्ट आएगा। तो वहां पर आपको ये रिजल्ट शो करने के लिए डेटा टेबल का फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। किस तरीके से, आपके सामने देखें यहाँ पर मैंने जीपी को, ईबीटी को, नेट प्रॉफिट को और ईपीएस को यहाँ पर मैंने लिंक किया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है। ये आपको रेफरेंस देना है, यहाँ पर आपको टाइप नहीं करना है, बेसिकली यहाँ पर रेफरेंस आपको देना है। सही है। और सिमिलरली यहाँ पर आपको सेल, जैसे यहाँ पर 1 लाख की आपकी सेल है, 1 लाख का रिजल्ट तो आपके सामने शो हो रहा है। यू वॉन्ट टू सी द रिजल्ट इफ सेल्स वैल्यू इंक्रीज बाय 50,000। अगर सेल की वैल्यू 50,000 से इंक्रीज कर रही है तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ योर आउटपुट, विच इज ग्रॉस प्रॉफिट, ईबीटी, नेट इनकम एंड ईपीएस। वहां पर क्या आपका इफेक्ट पड़ता है, क्या रिफ्लेक्शन होता है, उसको देखने के लिए हमने यहाँ पर डेटा टेबल का यूज किया है। तो इसी तरीके से मैं आपके ये रिजल्ट में आपके सामने शो कर रहा हूँ। देखें, ये मैंने डिलीट किया और आपके सामने दोबारा मैं इस इन फिगर्स को मैं लेकर आऊंगा बाय यूजिंग डेटा टेबल फंक्शन। आपको क्या करना है, जस्ट इस पूरे टेबल को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, डेटा टेबल के अंदर। और यहाँ पर आपको क्या देना है, दो चीजें वो आपसे पूछ रहे हैं, रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। दिस टाइम हम सेल्स के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। हमने सिर्फ सेल के अंदर चेंजेस करनी है और कोई चेंजेस नहीं करनी है। तो सेल हमारी है कॉलम के अंदर। सही है, कॉलम सेल के अंदर हमारी सेल अवेलेबल है। तो जस्ट हमें इनपुट को रखना है खाली रो के अंदर, और कॉलम के अंदर हमने ये सेल जो यहाँ पर दी हुई है इसको हमें रिफ्रेश कर देना है यहाँ पर, यानी इसका रिफ्रेश यहाँ पर शो कर देना है और यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही हमने ओके किया, विद इन अ सेकेंड आपको पता चल गया
कि अगर आपकी सेल 1.5 लाख रुपए होगी तो जीपी आपका कितने से इंक्रीज होगा, और ईबीएस नेट इनकम ईबीटी कितने से इंक्रीज होगा। सिमिलरली अगर आपकी सेल 500,000 तक पहुंचती है तो इसका इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे कितना होगा, ईबीटी पे कितना होगा, नेट इनकम और ईपीएस पे कितना होगा। तो ये तो हमने एक चेंज की है, यानी सेल की फिगर को चेंज करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, आपने व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल का यूज करके उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड किया है, और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे सामने है, अब हम हमारे पास दो चेंजेस होनी चाहिए, यानी सिर्फ सेल की चेंजेस नहीं है। हम चाहते हैं भाई सेल तो आपने चेंज कर दी है, यानी सेल को आपने 50,000 से इंक्रीमेंटल करते रहेगा आप, लेकिन इसके अलावा सीओजीएस में अगर चेंज आ जाए, यानी एक तो सेल्स के अंदर चेंज है और एक सीओजीएस के अंदर चेंज है, और इफेक्ट आपको देखना है ईपीएस। तो ईपीएस के अंदर इसमें क्या क्या फर्क पड़ा है, ईपीएस के अंदर क्या क्या चेंजेस आएगी वो आपको देखना है। कि अगर मेरी सेल्स इंक्रीज कर गई 150, यानी 50,000 से इंक्रीज कर गई, तो मुझे ये तो पता है कि अगर 65% मेरा यहाँ पर, जैसे 65% अगर मेरा सीओजीएस है तो मेरा ईपीएस कितना है 1.4। सिमिलरली अगर मेरी सेल 150 होती है और मेरा जो सीओजीएस है 65 ही रहता है, तब मेरा ईपीएस कितना होगा 2.10। सिमिलरली अगर ईपीएस सॉरी सीओजीएस में 5% का इंक्रीमेंट आता है, यानी 70% हो जाता है, तो आपका ईपीएस कितना रहेगा। यानी दो चेंजेस को हम यहाँ पर दो सिनारियो बिल्ड कर रहे हैं, एक तो सेल्स की चेंजेस और एक हमारी यहाँ पर सीओजीएस की चेंजेस हो रही है। तो उसका रिजल्ट ईपीएस में क्या पड़ेगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये जो रिजल्ट है मैं इसको रिमूव करता हूँ, वापस डिलीट करता हूँ ताकि मैं दोबारा आपको ये दिखा सकूं। आपने क्या करना है, इसी तरीके से सिमिलरली यही टेबल आपको यहाँ पर नीचे आपको पेस्ट करना है, और यहाँ पर इस कॉलम के अंदर आपको ईपीएस जिसका इफेक्ट हमें देखना है उसको मैंने लिंक दे दिया इसका मैंने, और इसी तरीके से मैंने सीओजीएस का यहाँ पर 65, 70 और 575 5% से इंक्रीमेंटल मैंने यहाँ पर चेंजेस किए। और आपको आपको क्या करना है, अब जस्ट आपको पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल के अंदर आपको यहाँ पर आपको दो वैल्यू देनी पड़ेगी, एक तो आपकी रो इनपुट सेल्स के अंदर होनी चाहिए और एक कॉलम इनपुट सेल्स के अंदर। रो इनपुट सेल्स के अंदर मेरी कौन सी वैल्यू आ रही है, सीओजीएस की आ रही है। बेसिकली आप देख सकते हैं कि सीओजीएस जहाँ पर है वो रो के अंदर है, और सिमिलरली हमारे यहाँ पर कॉलम सेल के अंदर जो चेंजेस आ रही है वो सेल की आ रही है। ये देने के बाद जिसका मुझे इफेक्ट देखना है, वहां पर मैं ये ब्लैंक जो हमारा पहला सेल होगा उसके अंदर मैंने वो वैल्यू रख दी है ईपीएस की, और मैंने ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया रिजल्ट आपके सामने आ गया कि अगर आपकी सेल 150 100,000 होगी और आपका सीओजीएस 65% होगा तो आपका ईपीएस में कितना फर्क पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपकी सेल 150 है लेकिन आपका सीओजीएस बढ़ गया तो आपका ईपीएस कितना कम हो जाएगा। ये सारे आपके फाइनल डिसीजन वगैरह होते हैं, जो मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं वो इसी पे डिपेंड होते हैं कि आपकी ईपीएस वगैरह के पर और आपके नेट प्रॉफिट नेट इनकम वगैरह के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो यही एग्जाम्पल मैंने आपको पीएनएल के थ्रू समझाई है, आई होप ये आपको समझ में आई होगी। इसकी सेकंड एग्जाम्पल हमारे सामने है विच इज, यहाँ पर मैंने आपको छोटी सी मैंने यहाँ पे मैंने प्रोटोटाइप बनाया है जिसके अंदर मुझे मंथली पेमेंट करनी है 600 की 20 ईयर्स तक, और रिटर्न मेरा है पर एनम का है वो 12% है। तो मुझे इसकी फेयर वैल्यू मालूम करनी है, व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट। तो यहाँ पर मैंने फेयर वैल्यू का एक फार्मूला लगाया है, आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो रिटर्न पर अनम है और हमारी जो मंथली पेमेंट है तो यहाँ पर मैंने 12 से डिवाइड किया, और ये जो 20 ईयर्स है और हमें मंथ पे लेके आना है तो मैंने 12 से उसे मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर मैंने अमाउंट रख दी और ओके कर दिया। तो जो अमाउंट 20
ईयर्स के बाद होगी, उसकी फेयर वैल्यू आज क्या है वो आपको बता रहा है $593,000 है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर तो मेरे पास जो रिटर्न है वो 2% पे मैं रख रहा हूँ अभी। 2% का अगर मुझे रिटर्न है तो मेरे पास फेयर वैल्यू क्या आ रही है, 176,000। और इसी तरीके से अगर रिटर्न में इंक्रीमेंटल आ जाए यानी 3%, 6%, 9%, तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का क्या रिजल्ट होगा। तो इसी या इसको मालूम करने के लिए हमें दोबारा आपके सामने ये पूरे कॉलम को, पूरे टेबल को मैंने हाईलाइट किया। इसी तरीके से मैं व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल के अंदर गया और मैंने यहाँ पर देखना है कि चेंजेस मेरी सिर्फ एक के अंदर है, यानी सिर्फ रिटर्न के अंदर चेंजेस है जो कॉलम के अंदर है, तो रो को मैं खाली रखूंगा। और कॉलम के अंदर मैंने प्रोटोटाइप के अंदर जो 2% है उसका लिंक मैंने दे दिया और ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया तो आपके सामने ये बता रहा है कि अगर 3% रिटर्न हो जाएगा तो अमाउंट कितने से बढ़ेगी। इसी तरीके से अगर 6% रिटर्न होगा तो अमाउंट कितने से बढ़ेगी। तो ये सारी अमाउंट, सारे रिजल्ट आपके सामने आ गए, जिसकी बेसिस पे आप इजीली डिसीजन कर सकते हो कि आपको किस परसेंट पे कितनी अमाउंट आपको यहाँ पर इन्वेस्ट वगैरह करवानी है। तो इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर दो चेंजेस चाहिए, यानी एक तो मेरे पास रिटर्न की चेंजेस है और एक मेरे पास चेंजेस है अमाउंट की, मंथली पेमेंट की चेंजेस है। अगर मैं 200 की जगह 400 करूँ, 600 करूँ, तो व्हाट इज द रिजल्ट, फेयर वैल्यू के अंदर क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने दोबारा आपके सामने ये डेटा टेबल का यूज करता हूँ। अच्छा, इसकी मैं आपको शॉर्टकट की बताना चाहता हूँ। इसकी शॉर्टकट की है वैसे Alt-A-W-T। Alt-A-W-T इसकी शॉर्टकट की है। अगर इस तरीके से आप यूज करेंगे तो यू विल बी द स्मार्ट इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर हमें टाइम को बचाने के लिए बहुत सी शॉर्टकट की हमें आनी चाहिए, और एक एक करके सारी शॉर्टकट की अगर आप करते रहेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे। तो बहुत टाइम आपका इसमें बचेगा और ये एक स्मार्ट वर्क होता है। एक्सेल के अंदर एक स्मार्ट वर्क के लिए आपको शॉर्टकट की मालूमात जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने Alt-A-W-T का इस्तेमाल करके डेटा टेबल की विंडो को ओपन किया, और यहाँ पर अब हमें दो वैल्यू रखनी है। तो एक वैल्यू तो हमारे पास है विच इज मंथली पेमेंट, इसे मैंने लिंक कर दिया रो के सेल के अंदर, और कॉलम के सेल के अंदर मेरे पास परसेंटेज है रिटर्न पर annum की, और ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया आपके सामने रिजल्ट विद इन अ सेकंड आपके पास रिजल्ट आ गया कि इफ अगर आप 200 रुपये पर मंथ के बेसिस पे आप कर रहे हो और रिटर्न आपका 3% है तो क्या क्या वैल्यू होगी, फेयर वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली अगर 400 है और रिटर्न आपका 3% है तो क्या वैल्यू होगी। तो इसकी बेसिस पे आप डिसीजन कर सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल, एडवांस एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी थी डेटा टेबल की। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इफ यू वांट टू बी स्मार्ट इन एक्सेल। Now move towards the next function which is scenario manager। सिनारियो मैनेजर क्या होता है बेसिकली, पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए होगी। सिनारियो मैनेजर बेसिकली अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है, यहाँ पर तो आपने इनपुट सेल्स के अंदर एक ही सेल यानी 500,000 सेल रखी है, और उसकी बेसिस पे आपने कुछ रिजल्ट को फाइंड आउट किया है विच इज बेस्ट रिजल्ट। लेकिन अगर हमें किसी के सामने प्रेजेंटेशन देनी होती है तो ये एक हमारे पास फोरकास्ट जो है ये काफी नहीं होती है। तो प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास ये एक रिजल्ट होना काफी नहीं है। अगर सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस आती है तो व्हाट इज द रिजल्ट्स ऑफ योर आउटपुट। इसी तरीके से सीओजीएस के अंदर कुछ चेंजेस आती है तो कम से कम हमारे पास 2 से 3 मॉडल तैयार होने चाहिए सिनारियो के जिसकी बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। किस तरीके से ये तैयार होगा। देखिए, एक तो आपके सामने मॉडल तैयार है, 500,000 की सेल है, सीओजीएस आपका 65% है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 15% है। तो आपके आउटपुट रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं।
लेकिन मुझे और भी चाहिए, यानी 3 लाख की अगर सेल होगी और इसके अंदर 60 COGS थोड़ा चेंज हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस चेंज हो, तो हमारे आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम देखते हैं सिनारियो मैनेजर की फंक्शन की हेल्प से हम किस तरीके से इसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जितने भी आपके पास ये अमाउंट है ना, जिसे बेसिकली सबसे पहले तो ये जितनी भी फिगर्स यहाँ पर आपने जैसे सेल्स की फिगर्स हैं, COGS की है, ऑपरेटिंग, इनको आपको एक नाम देना होगा। बेसिकली 500,000 का जो सेल है, इसका नाम होना चाहिए सेल, इसका नाम होना चाहिए सेल। और इसी तरीके से इस 65% का नाम COGS होना चाहिए। ये नाम यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे मैं यहाँ पर अगर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो जो सेल है I5 वो यहाँ पर लिखा हुआ है I5। लेकिन जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा हुआ आ रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से होगा। आपको इन दोनों कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको जाना है फार्मूला बार के अंदर, टैब के अंदर, फार्मूला टैब के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे आपने क्लिक किया और यहाँ पर आपको बताना है कि लेफ्ट कॉलम, यानी जो लेफ्ट में कॉलम है ना, वही इनके नाम हो जाना चाहिए, और ओके कर दिया। जैसे आपने ओके किया तो ये 500,000 का नाम हो गया सेल, 65 का नाम हो गया COGS, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का नाम हो गया 15%। ये हमने क्यों किया, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर आपको क्या करना है, किसी भी ब्लैंक सेल पे आपको क्लिक करना है। देन गो टू द डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस और सिनारियो मैनेजर। सिनारियो मैनेजर के अंदर ऑलरेडी मैंने 3 यहाँ मैंने रखे हुए हैं रिजल्ट, मैं इनको डिलीट करता हूँ। और डिलीट करने के बाद दोबारा न्यू ऐड करने के बाद मैं इसे नाम दूंगा बेस्ट। बेस्ट के अंदर क्या रिजल्ट आपका है, मैंने यहाँ बताना है कि मेरे बेस्ट के अंदर जो रिजल्ट है वो ये है, यानी ये जो रिजल्ट है वो बेस्ट है। और ओके किया तो ये मेरे सामने बता रहा है कि सेल्स 500,000 है, COGS 65% है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 15% है। मैंने कहा बिल्कुल सही, ओके। दूसरा रिजल्ट पूछ रहा है मुझे, ओके किया मैंने यहाँ लिखना है गुड, यानी बेस्ट से कम, गुड। और ओके जैसे किया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे फिगर्स को चेंज करना है, यानी एटलीस्ट 300,000 की सेल होगी, जो गुड है, रिजल्ट अच्छा है। और COGS को मैंने इंक्रीज किया बाय 5%, यानी 70% कर दिया। और इसी तरीके से मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इंक्रीज किया 3% से, यानी 18% कर दिया, और उसको ओके कर दिया। हमारे पास दो रिजल्ट तो सिनारियो हो गए हैं, एक बेस्ट सिनारियो है, एक गुड सिनारियो है, और तीसरा मैं ऐड करना चाह रहा हूँ विच इज पुअर, यानी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, सेल को मैंने कर दिया 250,000, और इसको सिनारियो COGS को मैंने कर दिया 75%, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मैंने कर दिया 25%। ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और ओके कर दिया मैंने। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ इन रिजल्ट्स को, तो मैंने गुड पे क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने शो पे क्लिक किया। ये शो पे आपको बता देगा क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर 300,000 की आपकी सेल होगी, COGS आपका 70%, और प्रॉफिट कितना आ रहा है 25,200, यानी विच इज गुड, यानी प्रॉफिट तो आ रहा है। और अगर मैंने पुअर पे क्लिक किया और ओके शो किया मैंने, अब यहाँ पर देखें आपकी नेट इनकम नहीं आ रही है। बेसिकली यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे ही सब खत्म हो रहा है, टैक्स भी नहीं है और नेट इनकम भी आपकी नहीं है। तो ये हमें एक्सेप्ट नहीं है। इसके बाद मैंने क्लिक करना है समरी पे। समरी पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर ये रिजल्ट्स है ना, ये रिजल्ट्स आपको दिखाने हैं, ये रिजल्ट आपको दिखाने हैं, सही है। और ओके कर दिया है। जैसे अगर यहाँ पर रिजल्ट कुछ और आ रहा है, तो ये कि यहाँ रिजल्ट आपको ये शो करवाने हैं, जो जो रिजल्ट आप शो करवाना चाहते हैं। और ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया, इसने एक और शीट को क्रिएट किया और मेरे सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, सेल, अगर मैंने यहाँ पर उसका नाम चेंज नहीं किया होता, ये फिगर्स जो यहाँ पर है, इसका नाम अगर मैंने चेंज ना किया हुआ होता, तो यहाँ पर वो सेल नंबर बता रहा होता है, यानी C2 कह रहा होता है, C2
सॉरी A2, A3, A4, इस तरीके से वो नाम लिखता है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी इन सेल्स का नाम दे दिए हैं, तो यहाँ पर नाम शो कर रहा है सेल, यानी सेल अगर 250,000 विच इज करंट, करंट यहाँ पर देखो, ये रिजल्ट हमारे पास यही है, करंट है, तो करंट शो कर रहा है 250,000 की सेल है, और 75% आपका COGS है, 25% आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो जीपी तो आपका सही है, और बाकी कुछ भी नहीं है। सिमिलरली बेस्ट रिजल्ट जो आपका है 500,000 की सेल, अगर इसके अंदर 65% आपकी COGS है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका 15% है, तो क्या रिजल्ट आएगा? सेल आपकी 300,000 है, COGS 70% है, 18% आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो क्या रिजल्ट आएगा? और पुअर के अंदर विच इज करंट सिचुएशन और पुअर सिचुएशन एक ही है, तो किस तरीके से हमने इन तीनों सिनारियों को एक रिपोर्ट की शक्ल दे दी है सिनारियो मैनेजर की फंक्शन की मदद से। तो सिनारियो मैनेजर का इसी तरीके से यूज होता है। अगर कहीं प्रेजेंटेशन देनी है तो 2-3 सिनारियो आपको क्रिएट करने हैं, तो किस तरीके से आप क्रिएट करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हमने डेटा टेबल की भी ली है और सिनारियो मैनेजर की भी ली है। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नए फंक्शन के साथ मिलेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।